हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको केमिस्ट्री में जो फार्मूला लिखा जाता है उसको सिखाएंगे कि फार्मूला लिखा कैसे जाता है। आज बहुत शुभ दिन भी है और आप फार्मूला भी जान जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, फार्मूला लिखा कैसे जाता है, संयोजकता की, वैलेंसी की सहायता से। देखिए, ये हम आपको बता चुके हैं। सोडियम की संयोजकता 1+, Mg की, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, क्लोरीन की 1, कैल्शियम की 2, पोटेशियम की 1, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, ऑक्सीजन की 2, पोटेशियम की 1। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था। अब देखिए, जैसे मूलक रेडिकल होते हैं, जैसे मान लीजिए सल्फेट का होता है SO4 2-, फास्फेट का होता है PO4 पे 3- होता है, हाइड्रोक्साइड OH पर 1-, कार्बोनेट CO3 2-, बाइकार्बोनेट पर 1-, नाइट्रेट पर 1-, एसीटेट पर 1-। इसका मतलब क्या है कि जो इसमें 2- का मतलब पूरे को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो 2- आया। इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, जब एक एक करके वैलेंसी पढ़ाएंगे तब हम आपको डिटेल में बताएंगे SO4 2- कैसे हुआ। बस ये एक स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो SO4 पे 2-। अभी आप जो है इस पे चार्ज याद रखिए। अब देखिए फार्मूला कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है सोडियम सल्फेट, हमको लिखना है सोडियम सल्फेट लिखना है। तो सोडियम के लिए हम Na लिखेंगे और सल्फेट के लिए हम SO4 लिखेंगे। देखिए, फार्मूला लिखते समय संयोजकता की अदला बदली कर दी जाती है। जैसे सोडियम की संयोजकता है 1, तो इस सल्फेट के नीचे जो है 1 रहेगा, और 1 लिखिए या न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सल्फेट की संयोजकता होती है 2, तो यहां हम 2 लिख दिए हैं। 1 लिखिए या न लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सोडियम सल्फेट हो गया। इसमें संयोजकता की अदला बदली कर दी जाती है जब हम फार्मूला लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको लिखना है, हम यहाँ पे सोडियम लिखे थे, हमें लिखना है कैल्शियम सल्फेट, हमें लिखना है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम Ca रहेगा और सल्फेट के लिए SO4। देखिए, कैल्शियम की भी संयोजकता कितनी है 2 और सल्फेट की भी 2, तो इसकी संयोजकता 2 है तो 2 इसके नीचे लिख दीजिए। इसकी सल्फेट की संयोजकता 2 है, 2 इसके नीचे लिखिए। अगर ये बराबर है, इक्वल है, तो ये कैंसिल, ये कट जाते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। कहने का मतलब है कि अगर दोनों की संयोजकता बराबर है या इक्वल है तो केवल उसका सिंबल लिख देंगे, तब भी आपका फार्मूला बन जाएगा। हमने क्या कहा, अगर दोनों की वैलेंसी बराबर है, इक्वल है, तब हम केवल उसका सिंबल लिख देंगे। जैसे हम आपको बता दें, हमको लिखना है नमक, लिखना है सोडियम क्लोराइड अगर हमको लिखना है, सोडियम क्लोराइड को ही नमक कहते हैं। तो सोडियम के लिए हम Na लिखेंगे और क्लोराइड के लिए Cl। देखिए, Na पर इसकी भी संयोजकता 1 इसके नीचे लिख दीजिए। क्लोरीन की भी संयोजकता 1 इसके नीचे, ये कट जाएगा। मतलब अगर दोनों पार्ट की संयोजकता बराबर या इक्वल है तो केवल उसका सिंबल लिख देते हैं तो हमको फार्मूला मिल जाता है। अगर इक्वल नहीं है तो आपको संयोजकता की अदला बदली करना पड़ेगा, आपको संयोजकता की अदला बदली करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए हमको लिखना है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम के लिए हम लिख दिए हैं, हमको लिखना है पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम के लिए K लिख दिए, सल्फेट के लिए SO4।
तो सल्फेट की संयोजकता होती है 2, 2 इसके नीचे। पोटेशियम की संयोजकता होती है 1, 1 लिखिए या न लिखिए सल्फेट के नीचे कोई दिक्कत नहीं। हमको लिखना है एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम की संयोजकता होती है 3, 3 जो है सल्फेट के नीचे लिख दीजिए, इस तरह ब्रैकेट करके हम लिखते हैं क्योंकि यहाँ ग्रुप है। और सल्फेट की संयोजकता होती है 2, तो 2 एल्युमिनियम के नीचे लिख दीजिए। ये आपका हो गया पोटेशियम सल्फेट, ये एल्युमिनियम सल्फेट। और इसमें आप 24H2O अगर ऐड कर देंगे तो ये आपकी फिटकरी या एलम का फार्मूला होता है। देखिए फिटकरी का फार्मूला यही होता है बड़ा सा, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24H2O। तो ये आपका फिटकरी का फार्मूला हो गया। इसका रासायनिक केमिकल नेम हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24 हाइड्रेट। अब जैसे मान लीजिए हमको फार्मूला लिखना है, हमको फार्मूला लिखना है कैल्शियम फास्फेट, हमको लिखना है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम के लिए हम Ca लिखेंगे, फास्फेट के लिए PO4 लिखेंगे। कैल्शियम के लिए Ca, कहाँ गया आपका Ca कैल्शियम, और फास्फेट के लिए PO4। तो कैल्शियम की संयोजकता 2, 2 इसके नीचे। फास्फेट की संयोजकता 3, 3 इसके नीचे। ये आपका हो गया कैल्शियम फास्फेट। एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, जैसे जब फार्मूला लिखा जाता है तो उसका सिंबल लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम इसको लिखना हो, हमको कहे कोई पूछे कि आजमगढ़ क्लोराइड लिखिए, आजमगढ़ क्लोराइड, तो आजमगढ़ के लिए क्या लिखेंगे AZH, और क्लोरीन क्लोराइड के लिए Cl। ये हम आपको समझाने का तरीका बता रहे हैं। तो आजमगढ़ क्लोराइड हो गया। हमको लखनऊ ऑक्साइड लिखना है, तो लखनऊ का सिंबल होता है LuCk कर दीजिए और ऑक्साइड का O। तो ये मतलब लिखने का तरीका है। लखनऊ के लिए ये लिख दिए, ऑक्साइड के लिए, लेकिन चूंकि लखनऊ और आजमगढ़ की संयोजकता हमको नहीं पता है तो हम इसी तरह से आपको केवल समझाने के लिए लिखे हैं। तो जो पूछे उसका आप सिंबल लिख दीजिए। ये लखनऊ ऑक्साइड, क्योंकि वैलेंसी आपको पता नहीं तो हम समझाने के लिए बता रहे थे। अब एक चीज हम आपको यहाँ बता रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए कुछ भी फार्मूला हो, जैसे लिखना है सोडियम, अब मान लीजिए हमको लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम के लिए Na लिखेंगे और बाइकार्बोनेट के लिए HCO3। तो सोडियम की संयोजकता भी 1, बाइकार्बोनेट की भी संयोजकता 1, तो दोनों की संयोजकता 1 है, तो कोई नंबर हम नहीं देंगे। तो ये आपका होता है बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा जो होता है उसका फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट। मान लीजिए हमको लिखना है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैसे लिखेंगे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के लिए Mg लिखिए, बाइकार्बोनेट के लिए HCO3 लिखिए। मैग्नीशियम की संयोजकता 2, 2 इसके नीचे। बाइकार्बोनेट की संयोजकता 1, 1 इसके नीचे। तो ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया। अब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं। जैसे देखिए, अगर हम सल्फेट में अगर हम H जोड़ दें, सल्फेट में अगर H जोड़ दें तो वो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर हम कार्बोनेट में H जोड़ दें, कार्बोनेट में अगर हम H जोड़ दें तो वो बनता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अगर हम नाइट्रेट में H जोड़ दें, नाइट्रेट में अगर हम H जोड़ दें तो वो बनता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और इसी तरह से अगर हम फास्फेट में H जोड़ दें, अगर हम फास्फेट में H जोड़ दें तो ये बनता है आपका फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो देखिए, अगर सल्फेट में H जोड़ेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनेट में H जोड़ेंगे तो कार्बोनिक एसिड, नाइट्रेट में H जोड़ेंगे तो नाइट्रिक एसिड, फास्फेट में H जोड़ेंगे तो फास्फोरिक एसिड,
और एसीटेट में अगर हम H जोड़ देंगे तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। जैसे एसीटेट में अगर हम H जोड़ दें, एसीटेट में अगर हम H जोड़ दें तो ये एसिटिक एसिड हो जाएगा। यानी कि H ऐड करने से वो एसिड बन जाता है। अब देखिए जैसे फार्मूला हमको लिखना है, इन सब का फार्मूला लिखना है, इसमें हम H को पहले रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H पहले रखिए और SO4। अब देखिए सल्फेट की संयोजकता 2 इसके नीचे, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, हाइड्रोजन की संयोजकता जो है 1 होती है। देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हमने आपको बताया था, तो 1 यहां लिखिए ना लिखिए। इसी को देखिए हम तेजाब भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? तेजाब, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बोनेट में H जोड़ दीजिए, H, और कार्बोनेट होता है CO3, तो CO3 इसकी संयोजकता 2 यहां रख दीजिए, हाइड्रोजन की 1, तो ये आपका कार्बोनिक एसिड हो गया। नाइट्रेट में H जोड़ना है, H लिखिए, और नाइट्रेट के जो है NO3, दोनों की संयोजकता बराबर है तो फार्मूला वही होगा। हमने बताया है कि अगर दोनों की संयोजकता बराबर है तो आप केवल उसका सिंबल लिख दीजिए। फास्फेट में H जोड़िए, PO4 जैसे यहाँ पे है, और यहाँ H लिखिए। फास्फेट की संयोजकता 3 होती है, 3 यहां लिख दीजिए, और हाइड्रोजन की संयोजकता 1, तो फास्फेट पर 1 लिखिए ना लिखिए। एसिटिक एसिड H लिख दीजिए, इसको ऐसे लिखते हैं CH3COOH, ये आपका है एसिटिक एसिड। ये विनेगर या सिरका इसको भी कहते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, ये आपका हो गया फार्मूला, ये तो फार्मूला लिखने का तरीका हो गया आपका। और जैसे देखिए हम आपको और एक फार्मूला बता रहे हैं, तो फिटकरी का हो गया आपका, बेकिंग सोडा का हम बता चुके हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट का हमको लिखना है, सोडियम के लिए लिखेंगे Na, कार्बोनेट के लिए CO3, इसकी संयोजकता 2 इसके नीचे, इसकी संयोजकता 1 यहां लिखिए ना लिखिए। अगर हम इसमें हम 10H2O ऐड कर दें, ये हाइड्रेट, इसमें वाटर होता है, तो इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। देखिए ये हमने जो है आपको फार्मूला बताया। फार्मूला किसके हेल्प से बताया हमने? संयोजकता या वैलेंसी की हेल्प से। ये आपका बाइकार्बोनेट से हम फार्मूला लिख चुके हैं। तो आज हमने फार्मूले में किया जाता है कि संयोजकता की अदला बदली कर दी जाती है। अब ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाते रहेंगे, लेकिन आपको केमिस्ट्री हम सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आपको सब चीजें उसमें आ जाएंगी। आप 9th से 10th से, मेन केमिस्ट्री 9 से शुरू होती है। चलिए ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वाली चीजें हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। ये आपके फार्मूले हो गए। चलिए धन्यवाद।